मतलब क्योंकि सपने तो बहुत बड़े थे। ओबियसली एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मतलब एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, पापा तो ओबियसली मजदूरी करते हैं। सो इसलिए मेरे सपने बहुत बड़े थे। सो मैंने सोचा कि लाइफ में ना छोटी एज में कुछ बड़ा कर लेते हैं। जिसको प्यार तो है पहले एक धोखा है, मतलब सीरियसली स्पीकिंग, अगर इंसान इस चीज़ में घुसता है ना कभी टाइम वेस्ट है। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आप पैसे के पीछे भागोगे, लोग आपके पीछे भागेंगे। हम ना पीरियड बनाओ तो ये जो चीजें हैं ना ये खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज है सर। एग्जैक्टली वंडरफुल। तो मीम बनाई थी वो रोबोटिक, तो उसके बारे में क्या कहना? देखो सर, मतलब वो सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल लोग आते हैं, चाहे वो फेक है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वाली कंपनीज आती है, उनको ये बोल के कि हम आपको डायरेक्टर बनाएंगे, सीएमओ बनाएंगे, मैनेजर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो मतलब उस सब चीजों के लिए क्या एडवाइस है? मतलब पीठ पीछे बुराई करने वालों की औकात नहीं होती है। क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। सीरियसली स्पीकिंग, तक मैं 50,000 1 लाख तक पहुंचा। मुझे तब भी घर वाले डांटते थे कि ये तू क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये काम नहीं चलते हैं। मैं बोलूँ ये काम चलते नहीं है, चलाने पड़ते हैं। चल बाप, लेता नहीं है, करना पड़ता है। सही बात है। आईडीजे एकेडमी आपके लिए क्या है? लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म लाओ है। आज के जो हमारे गेस्ट है, इन्होंने अपनी जर्नी जीरो से नहीं बल्कि माइनस से स्टार्ट की थी। 8th क्लास में अपनी जर्नी स्टार्ट किया, मतलब बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करके, धक्के खा के, उठना गिरना, मतलब सब कुछ देख के आज की डेट में आईडीजे एकेडमी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। इन्होंने कैसे अपनी जर्नी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके कैसे इस बड़े लेवल पर पहुंचे, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो आपको करना कुछ नहीं है, इस पॉडकास्ट को टिल एंड अच्छे से देख रहे हैं। अगर आपने इस पॉडकास्ट को टिल एंड अच्छे से देखा, आई होप कि आपको बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे और आप भी बहुत कुछ इस चीज से सीखोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम शेफ सर इन आवर शो। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल शेफ भाई, आपको आज ना बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं तीखी बातें आपके साथ करूंगा। कोई दिक्कत नहीं। आर यू रेडी? बिल्कुल सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। बिल्कुल, इंट्रोडक्शन क्या ही देना है। तो मेरा नाम है शोएब, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से मैं वहां से हूँ। एंड अगर मैं भाई प्रोफेशन की बात करूँ, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। एंड स्टूडेंट होने के साथ साथ लाइक घर के काम वगैरह भी करता हूँ सर। एंड मतलब काफी सारी चीजें देखी है, ये चीजें सर। ओके, सो शेब भाई आप हमें बताइए कि आईडीजे एकेडमी से पहले क्या करते थे आप? देखो, आईडीजे एकेडमी से पहले मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई करे थे। लाइक कहीं पे हाई इन्वेस्टमेंट करा, कहीं पे लाइक कुत्तों की तरह मेहनत की मैंने। मतलब बिल्कुल, मतलब फिर एट द एंड जब रिजल्ट की बात आती थी तो रिजल्ट बिल्कुल जीरो था सर। वो रिजल्ट क्यों जीरो था, तो मतलब ये चीज मुझे उस टाइम पे पता नहीं चली। लाइक मैंने 3.5 साल में मेहनत करी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, मतलब कुत्तों की तरह प्लान दिखाने जाता था। मतलब क्योंकि सपने तो बहुत बड़े थे। ओबियसली एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मतलब एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, पापा तो ओबियसली मजदूरी करते हैं। सो इसलिए मेरे सपने बहुत बड़े थे। सो मैंने सोचा कि लाइफ में ना छोटी एज में कुछ बड़ा कर लेते हैं। सो बड़ा क्या करना है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कर सकता हूँ, तो मैंने चूज किया एक प्लेटफॉर्म जहां पे मैंने 3.5 साल दिए। 3.5 साल में कुछ हुआ नहीं, बट मेहनत इतनी लगी ना, जो कि मैं शायद जिस प्लेटफॉर्म में आज हूं, अगर मैं यहाँ पे वो 3.5 साल मेहनत करता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा करीबन 20 से 25 लाख मैंने कमाए होते। मतलब अगर आप 3.5 साल यहाँ पे काम करते, आप 25 लाख रुपए कमाते, तो वहां पे आपने 3.5 साल में कितना कमाया? बिल्कुल, 3.5 साल में मुझे लग रहा है कि मैंने 6,000 कमाए हैं। बट उसके साथ साथ लाइक जो खर्चे थे वहां पे, सीरियसली मैंने बसों में सफर किया है, क्योंकि किराया नहीं होता था। कभी कभार किराया ना तो पैदल चलता था 3-3, 4-4 किलोमीटर काम करने के लिए, क्योंकि ओबियसली सपने बड़े थे तो सर मतलब रोका नहीं जाता था। एज क्या थी आपकी? मतलब तब मेरी एज थी लाइक मैं 10th में उस टाइम पे पढ़ाई करता था। 10th क्लास में मैंने मतलब इस ये जो काम है ये मैंने करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन वर्क में मैं घुसा। ओ भाई, 10वीं जमात में तो लोग पबजी खेलते हैं। बिल्कुल, मैं भी खेलता था उस समय ओबियसली। बट उस टाइम मुझे फील हुआ कि नहीं, शायद देखो तेरे पापा ना बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एंड तेरी लाइफ का कोई मतलब गोल नहीं है, कोई वो ड्रीम नहीं है जिसके लिए तो मेहनत करे। सो उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिस वजह से मेरे पापा को ना फख्र फील हो, वो मेरा नाम ना मतलब सर ऊपर करके दे। ओके,
सो शेब भाई, आपको भी पता है कि लाइक जब भी सक्सेस की वो जर्नी स्टार्ट होती है, बिल्कुल नहीं को बीच में ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज आपने यंग एज में किया है, अवश्य। तो कितने सारे चैलेंजेस आपके साथ रहे हैं, बिकॉज लोग टांट भी करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब टांट करते हैं, बिल्कुल जो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो इस सफर में आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं एंड आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? देखो सर, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, लाइक जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो चैलेंज तो आएंगे डेफिनेटली, पहला चीज तो ये है। बट आपको ना उस चैलेंज के आगे, अगर मैं उन चैलेंज की तरफ देखूं, उन लोगों की बातों की तरफ देखूं, देन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है सर, मैंने एक चीज रियलाइज करी, जो लोग आपकी बुराई करते हैं ना पीठ पीछे, सीरियस उनकी औकात नहीं होती है, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये चीज है। मतलब फिर आपको सोचना है यार, शायद ये मेरी बराबरी नहीं कर सकता है, इसीलिए बुराई कर। वो सिद्धू मूसे वाला का शॉट याद आता है। तो ये चीज है, मतलब पीठ पीछे बुराई करने वालों की औकात नहीं होती है, वो आपसे मतलब आप तक पूछने की वो मतलब उनकी औकात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सो आपको उनकी तरफ नहीं देखना है, अपनी गोल्स की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो, उसके लिए काम करो। सीरियसली वो आपको मजबूरन जो है ना, मतलब मजबूरी में, अगर आप आज काम नहीं करोगे सर, आज मतलब कल जाकर आपको फिर मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा। एग्जैक्ट, ये चीज है। सो क्या चैलेंजेस, मेजर चैलेंज क्या रहा, मतलब आईडीजे एकेडमी से पहले जब आप वहां पे काम करते थे, तो मतलब वो चैलेंज क्या आता था? देखो जब मैंने पहले काम करना स्टार्ट किया, ओब्वियसली पहला चीज चैलेंज था कि घर वालों ने साथ नहीं दिया। काफी सारे लोग ऐसे जब भी ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते, घर वालों ने साथ नहीं दिया, ये चीज आता है बहुत बड़ा। लेकिन आपको देखना है क्या मेरे पापा को इस चीज के बारे में पता है, जो मैं चीज करने जा रहा हूँ, क्या मेरे पापा को इसके बारे में नॉलेज है? क्या मेरे पापा को फ्री फायर खेलना आता है? क्या मेरे पापा को स्नैपचैट यूज करना आता है? क्या मेरे पापा को रील्स बनाने आती है? ओब्वियसली नहीं है। तो आज की डे पे जो ऑनलाइन की दुनिया है ना, मतलब आज की डे पे सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, सारा कुछ डिजिटली हो चुका है। जब आप खाना पीना सारा कुछ ऑनलाइन कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हो। ओब्वियसली ये चीज तो पहला चैलेंज ये रहा कि फैमिली का, बिल्कुल। दूसरा चैलेंज यही रहा सर कि मतलब एक तो फैमिली ने रोका, पहला चीज। दूसरा चीज फैमिली ने बोला कि अगर तुमने ये चीज घर में करा तो तू बाहर जा। तो मैंने क्या किया, हमारे घर में 4 कमरे थे, मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि छोटा था, ऑब्वियसली कहाँ जाता उस टाइम पे। मैंने क्या किया, मैं हमारे घर के ऊपर मैंने खुद ही कमरा बनाया, वहां पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करे, मतलब सीरियसली किराया नहीं होता था कभी। एंड जब घर से बाहर निकलता था, लोग बोलते थे कोर्स बेचने वाला आ गया, प्रोडक्ट बेचने वाला आ गया। मतलब वो भी एक किस्म के ना, मतलब अगर कोई और होता वो डिमोटिवेट हो जाता। एग्जैक्ट है ना, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट मुझे पता था कि ये लोग खाली बुराई कर सकते हैं, बाकी ये कुछ नहीं, बराबर ही नहीं कर। बिल्कुल। क्या बात है। तो आईडीजे एकेडमी में आपने कैसे ज्वाइन किया एंड क्या विजन को लेके आपने आईडीजे एकेडमी में ज्वाइन किया, मतलब स्टार्टिंग कैसी हुई क्या आपकी? देखो स्टार्टिंग ओब्वियसली मतलब इससे पहले जहाँ पे मैं काम करता था, तो फिर मेरा मुलाकात सर आपसे हुआ, तो फिर आपने मुझे ये प्लान बताया, ठीक है। तो मैंने सोचा ही बारी यार, मतलब एक बार ट्राई कर लेते थे इससे, क्योंकि काफी सारे ट्राई तो करी थी मैंने सोचा और एक बार ट्राई कर लेते, क्या पता इसमें कुछ मेरी लिए लिखा होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 सालों की जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं हुई कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पे मैंने जो एक्सपीरियंस गेन करा। 2 ही चीजें होती है सर, या तो इंसान कुछ सीखता है या तो कुछ करता है। अगर मैंने कुछ लाइक करा नहीं, बट मैंने चीजों को सीखा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। ये चीज है। तो मतलब आपका कहना यह है कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिल्कुल ये तो आपने उसी चीज को लेके फिर से डिसीजन लिया, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल था। अब आईडीजे एकेडमी में जो पहला वीक था आपके लिए, या पहला डे था, या मतलब पहला मंथ था, वो कैसा रहा? पहला डे ही बहुत बढ़िया था, क्योंकि जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मुझे लगा जो मैंने वहां पे 3 साल में कमाया, वो मैंने पहले दिन में कमाया। पहली दिन की मेरी अर्निंग थी, अभी भी याद है मुझे, 4,525 रुपए मेरी पहली दिन की नहीं थे। मैंने सोचा शायद जो तू 3 साल में नहीं कर पाया, वो तो तुमने एक दिन में कर दिया, या उसका मतलब है यहाँ से तेरा करियर बन सकता है। जो तेरी जो मतलब ड्रीम्स हैं वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, जो सपने लेके तू आया है वो सपने आईडीजे एकेडमी से पूरे हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो शेर सर, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईडीजे एकेडमी को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल, बट उनके अंदर ऐसा होता है ना कि लाइक वो डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। क्योंकि 2 चीजें होती है, या तो इंसान को वो कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्टिंग में होता है कि लाइक मैं कर सकता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ डाउट आता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल होता है। अगर हुआ है कैसे हुआ, और
आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना? देखो सर, जब भी हम कोई चीज करना स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं ना, ओब्वियसली ये चीज तो माइंड में आती है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे होगा नहीं होगा। बट एक चीज बताऊंगा, बिना सीखे कोई काम पहले होता नहीं है। एग्जैक्ट। जब भी आप देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हो, अगर आपको वहां पे बता दिया जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या है, आप दूसरे दिन स्कूल ही नहीं जाओगे, क्योंकि वो जो है ना वो आपके माइंड से बाहर है कि नहीं? अगर आपको एबीसीडी वहां पे पढ़ाएंगे, ओब्वियसली आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि वो चीजें आपने घर में भी देखी हुई होती है। ये चीजें सर ऐसे ही, जब आप किसी चीज में घुसते हो ना, तो आपको पहले सीखना जरूरी है। एग्जैक्ट। बिना सीखे कोई काम होता नहीं। एंड ऐसा कौन सा काम है जो एक इंसान नहीं कर सकते? ओब्वियसली सीख के तो कोई भी काम इंसान कर सकता है, तो सीखना जरूरी है पहला चीज। ऑब्वियसली यस। ये चीज है सर। सो आपका मानना यह है कि लर्निंग इज लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, एंड लर्निंग के बाद इंसान आराम से कोई भी चीज कर सकता है। सीख के आराम से कोई भी चीज है जो इंसान कर सकता है। पहली प्रीजज नहीं करना है किसी चीज को। देखो, जब आप किसी चीज में घुसोगे तभी जाकर आप उसको, उसका वैल्यू जो है वो समझ पाओगे। आपको खुद ब खुद फ्यूचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। वंडरफुल। शैब सर, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, सीरियसली स्पीकिंग। क्योंकि सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ ना, जहाँ पे लोग या तो मजदूरी करते हैं, जॉब नहीं मिले तो जॉब के बाद और ही मतलब एक ही ऑप्शन है जो है मजदूरी, बस दैट्स इट। आपने कभी की है? ओब्वियसली सर, मतलब सीरियसली मैंने 10th क्लास में मजदूरी करी है। जब मैं पहले दिन गया था ना सर मजदूरी करने के लिए, सीरियस से, मतलब मैं स्लेब जो डालते हैं, मतलब मैं जब चढ़ गया मुझे चक्कर आने लगा था। फिर मुझे उस टाइम पे ना एक चीज याद आ गया सर, कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, लाइक मैं क्यों ना वही एफर्ट्स अगर मैं यहाँ पे दूंगा ना, उतनी एफर्ट्स अगर दुनिया में अब देखेंगे ना सर, सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है ना एक मजदूर का। बट बेचारा जो सबसे पीछा है वो एक मजदूरी होता है, क्योंकि वो कभी नहीं सोचता है कि 10,000 कैसे आ जाए, 20,000 कैसे आ जाए। वो खाली ये सोचता है कि 10,000 में गुजारा कैसे करें, 10,000 में जीना कैसे है। ये चीज है, वो कभी नहीं सोचता है कि मैं बड़े लेवल की इनकम पे कैसे कुछ पहुंच सकता हूँ। सो ऑब्वियसली जब मैंने मतलब मजदूर की मुझे वहां पे फील हुआ, अगर मैं यही मेहनत किसी और जगह पे करूंगा, क्या पता मुझे वहां पे डबल पैसा आ जाए। एंड मुझे लग रहा है कि आज की जनरेशन मजदूरी के लायक नहीं है। पहली बात तो ये है, जो मतलब हार्डवर्क हमारे पापा करते थे, वो हार्डवर्क हमसे ना हो पाएगा। ये चीज मैंने उस टाइम पे सोची, तो इस वजह से मतलब आज की डे पे मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे अच्छी खासी इनकम को बिल्ड कर रहा हूँ। बस कभी सोचा भी था यहाँ आए हूँ या कभी। इससे मुझे एक बात याद आ गई, बोलते कि टफ टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट स्ट्रॉन्ग टाइम। मतलब वही वाली बात है कि मतलब ये जो आपने बात करी, मैंने बिल्कुल सहमत हूँ इससे, मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने भी रिलेट कर पाया। अब शेब भाई, ऐसा है कि काफी सारे लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं, मतलब इस जर्नी में मैंने देखा है काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइक अगर वो बिजनेस करते हैं, मतलब जो जिसे मैं उनको बिजनेस करना चाहता, स्पेशली 18, 19, 20, 25, तो वो लोग अफेयर्स में पड़ जाते हैं, सोशल अफेयर्स, या उनके पास मतलब प्यार हो गया ना, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पहली चीज तो प्यार तो है, पहले एक धोखा है। मतलब सीरियसली स्पीकिंग, अगर इंसान इस चीज में घुसता है ना, पहले टाइम वेस्ट है। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, आप पैसे के पीछे भागोगे, लोग आग के पीछे भागेंगे। हम ना करियर बनाओ तो ये जो चीजें है ना, ये खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज है सर। एग्जैक्टली वंडरफुल। तो ऐसा आपका कहना है कि प्यार एक धोखा है? आपने एक्सपीरियंस किया है? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मेरा मानना है। अच्छा, आपका मानना है ये कि चलो, बहुत अच्छी बात है। तो शेर सर, आप मुझे ये बताइए कि जब आज की डेट में आपको पैसा आता है तो घर वाले कितना खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। देखो जब सीधे से मैंने स्टार्ट किया, मुझे मतलब जब तक मैं 50,000 1 लाख तक पहुंचा, मुझे तब भी घर वाले डांटते थे कि ये तू क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये काम नहीं चलते हैं। मैं बोलो ये काम चलते नहीं है, चलाने पड़ते हैं। क्या लगता नहीं है, करना पड़ता है। सही बात चीज है। तो मैं मतलब मेहनत करना स्टार्ट किया सीरियसली। आज मैं बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ। मेरी माँ ना तब आज मेरे कमरे में आती जब उसको पैसा चाहिए होगा, शायद उस शॉप वाले को पैसे डाल, मैं ये सामान ला रही है, क्योंकि उसको पता है बेटा कमा रहे हैं कुछ ना। एग्जैक्ट। तब जाकर वो मेरे पास आती है। अगर मैं कमा नहीं रहा होता, आज डेट पे 25 साल 26 साल की एज में वो जाते हैं, पापा 10 रुपए दे दो, मुझे ऑब्वियसली मतलब सीरियसली उनको शर्म आनी चाहिए। 18 साल की बाद आपको इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। बट आप लोग क्या सोचते हो, चलो देखेंगे क्या होगा, नहीं तो हमारा क्या जाता है यार, ऐसे ही होता है ना। तो आपको छोटी सी एज में जो है ना कुछ करने की जरूरत है। ऑब्वियसली मतलब मैं देख रहा, मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आज की डेट पे लैम्बोर्गिनी लोग कब लाते हैं, जब उनकी एज 60 साल की होती है।
वो भी पॉसिबल ही नहीं है पहले। मतलब मैं पूरा हूँ फॉर इंस्टेंस जब लाते हैं लोग, अगर है पॉसिबल, अगर फॉर एग्जांपल 5% लोग लाते हैं लैम्बोर्गिनी, बट उनका पेट इतना बाहर होता है, फिर वो ऐसे चलाते हैं, बट उसमें मजा नहीं है। एग्जैक्ट लेकिन जब आप लैम्बोर्गिनी जो है ना 20-25 साल की एज में चलाओगे, वो फील ही अलग है। एग्जैक्ट वही भी अलग है, यानी कि आपके माँ बाप को उस टाइम पे प्राउड फील होगा। एग्जैक्ट ये चीज है सर। आपने आईडी जैकेट में बहुत सारी चीजें करी सर। रिसेंटली आपने अपने लिए एक स्कूटी भी गिफ्ट करी। मतलब वो मोमेंट मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से ना, मुझे अंदर से फील हुआ कि लाइक आपने कैसे किया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप मुझे बताओ कि आपको कितना फील हुआ। देखो मैं बताना चाहता हूँ सीरियसली, हमारी फैमिली में अभी तक स्कूटी क्या साइकिल किसी ने नहीं लाया था। मैं एक ऐसा मतलब बंदा हूँ जो कि शायद मेरे पापा ने जो है ना मतलब 45-50 की एज में नहीं करा, वो मैंने 18 साल की एज में कर दिया है। लेकिन उनको स्कूटी गिफ्ट करा, ठीक है। स्कूटी वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब काफी सब लोग के लिए बड़ी बात नहीं हो, बट मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि अपनी दम पे लाना ही बड़ी बात है। यहाँ पे लोग ना अय्याशी करते हैं, ठीक है, मजे करते हैं, अपनी लाइफ में घूमते हैं, लेकिन जब उनकी जेब के अंदर देखते हैं ना, मतलब खाली पापा के पैसों पे ऐश करते हैं, खुद इतना कमाते हैं। बिल्कुल ये चीज है सर, मतलब वो खुद के दम पे कुछ कर नहीं पाते हैं, वो खाली बोलते हैं मेरे पापा तो ये, खुद क्या औकात है वो पता नहीं है। एग्जैक्ट ये चीज है सर। तो मुझे पता है कि मैं इंडिपेंडेंट आज की डे पे अगर हूँ, वो मैं खुद की मेहनत से हूँ, ठीक है। अगर मुझे उस टाइम पे घर वालों ने रोका था, घर वाले भी मतलब कहीं ना कहीं गलत नहीं होते, घर वालों का काम है रोकना, उनको पता ही नहीं इस चीज के बारे में। बट अगर आप घर वालों को बेहतरीन तरीके से समझाते हो कि मैं कोई गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ, जब आप कोई गलत काम करना होता है ना, तब हम घर वालों को नहीं बोलते, बट जब भी अच्छा काम करना होता है तब हम बोलते हैं घर वाले नहीं मारे। जैसे क्या जैसे लाइक मतलब स्कूल से जब बंक मारना होता है तब हम घर वालों को नहीं बोलते, या वैसे अभी आपने बोली थी बात लाइक रिलेशनशिप वगैरह की, वो तो हम घर वालों को वैसे बोलते नहीं कि पापा मुझे इससे प्यार हो गया, वो तो हम कह नहीं सकते हैं। ये चीजें सर, मतलब जो जब हम वो बातें अपने घर वालों को नहीं बता सकते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो घर वालों को बीच में लाते हो, जिसकी वजह से वो एक एक्सक्यूज है, आपसे ऐसा मानना है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा एक्सक्यूज। बहुत बड़ा एक्सक्यूज है शेब सर। काफी सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनका ऐसा मानना है कि लाइक यार हमारे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि पैसे से बढ़कर माइंड सेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके क्या विचार है इस चीज के ऊपर? देखो मैं सिंपली बताना चाहता हूँ, पैसे अगर आपके पास होंगे तो आप काम ही क्यों करोगे, पहला चीज तो ये है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं काम ही क्यों करता। आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए काम करना है। अब बात आती फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट की, यार आज के पे अगर आपको बीक भी मांगना है ना, उसके लिए भी कटोरा लाना पड़ेगा, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट लगती है। सही बात। अगर आपको कोई भी चीज जॉब करनी है उसमें तो लाखों का खर्चा लगता है, बट वो हमें लगता नहीं कभी, ठीक है। कॉपी पेन जो भी आप लाते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या, फी आप लाते वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद अगर जॉब मिली तो ठीक, नहीं तो मतलब गारंटी नहीं है, 99% चांस नहीं मिल सकती है। सही बात है, ये चीज है। तो शेर सर हमने जब आईडीजे एकेडमी की सफर जब हमने इसको शुरू किया था, हमको बीच में बहुत सारे लोग ऐसे आए ना जिन्होंने गिराने की कोशिश, हाँ करते ढूंढ है ना। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये भी बोला कि 4 दिन के बाद कंपनी गायब हो जाएगी, है ना। कुछ जब मैं, मुझे आज भी याद है जब मैंने आपको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया था, बहुत सारे लोग थे जो मेरे भी क्लोज थे, आपको बताए, नाम बताने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने उसी दम पे छोड़ा बिकॉज मैंने आपको चुना था उस टाइम पे एज ए डायरेक्टर। तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत सारे सिस्टम, बीच में आपने वो मीम भी बनाई थी वो रोबोटिक, तो उसके बारे में क्या कहना? देखो सर, मतलब सीरियस में बताना चाहता हूँ, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं। हर सिंपल सी बात है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे डायरेक्टर बनाया है, शायद मैं इस काबिल था तब जाकर आपने मुझे यहाँ पे रखा है। शायद मैं मतलब वैसे मेहनत कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे डायरेक्टर नहीं रखते, मैं तो ऐसा नहीं करता ना, आपको गिराने की कोशिश करता। इसमें खुश होना चाहिए इंसान को कि अपना भाई आगे बढ़ रहा है, आपको साथ देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि आप एक दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे लाओगे, दूसरे दिन किसी और प्लेटफॉर्म पे लाओगे ताकि वो गिर जाए। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके उसका खुद का करियर खराब हो रहा है। अगर मैं आपको गिराने की कोशिश करूंगा तो मेरा खुद का करियर खराब हो रहा है, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप तो अपना पैसा कमा रहे हो, आपको उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, बट आपको अपना देखना है। यार अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके पीछे लगा हूं, जो मैं इसके पीछे टाइम स्पेंड कर रहा ना गिराने के लिए, वही टाइम में क्यों ना स्पेंड करूं मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, ताकि मेरी लाइफ भी बेहतर बन सके, मैं इससे आगे जा पाऊं। बट लोग गलती करते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें आज की डेट पे सर। इस पे मुझे एक बात याद आती है,
लूजर्स फोकस ऑन विनर्स एंड विनर्स फोकस ऑन विनिंग, वही बात है ना, ये चीज है। शेफ सर, हमारा एक सेशन है वो है रैपिड फायर का, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। आर यू रेडी? बिल्कुल। आईडीजे एकेडमी आपके लिए क्या है? लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, लाओ है। अच्छा शेफ सर, पहला वीक का पे आउट कितना था आपका? पहला वीक का मेरा पे आउट था करीबन 10,500। हाईएस्ट सिंगल डे इनकम? हाईएस्ट सिंगल अर्निंग है 11,000। मंथली में हाईएस्ट कितना गया आपका? करीबन 35,000 प्लस। आपने अभी तक आईडीजे कैन में सबसे इमोशनल मोमेंट क्या आपके लिए? मतलब जब भी मैंने यहाँ पे देखा ना, लाइक यहाँ पे मुझे पैसा आना स्टार्ट हुआ सीरियस, उस टाइम पे भी बहुत इमोशनल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाखों रुपए यहाँ पे कमा पाऊंगा। जब मैंने 1 लाख किया ना सर, सीरियस मैंने उस टाइम पे रोया, बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ। शायद मैंने उस टाइम पे आपको वीडियो भी भेजा था। क्या चाहिए, मनी या पीस? मनी, पैसा, पीस ऑटोमेटिकली आएगा। अब शेफ सर, ऐसा है कि काफी सारे लोग हैं जो आईडीजे कैन में स्टार्ट करते हैं, बट उनका ऐसा सीन है ना कि लाइक यार वो एक तो भटक जाते हैं, दूसरा इनका ऐसा माइंडसेट होता है कि आज हम आए कल लाखपति परसों करोड़पति। नहीं ऐसा तो नहीं होता है ना। देखो सर, जब भी हम किसी चीज को करना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर मैं उनको बताऊंगा ना आईडीजी के लिए में ये क्या है वो क्या है, उनको पता ही नहीं होता है। गलती क्या करते लोग, एक दिन जो के दूसरे दिन खाली कोशिश करते पैसे कमाने की, पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना है। करीबन आपको 1 से 2 वीक पहले सीखना पड़ेगा। अभी कोई काम सीखते करता है ना इंसान, वो कभी गिरता नहीं। फिर उसको पता है मुझे ये चैलेंज आएंगे, मुझे इससे कैसे निकलना है, उसको वो रास्ता भी पता होगा उस टाइम पे। तो पहले मेन चीज क्या है सर, मैं एक ही मैसेज देना चाहता, पहले सीखो प्लेटफॉर्म पे, एक बार समझो इस चीज को, इसका फ्यूचर, इसका विजन क्या है। जब आप समझोगे ना इस चीज को, चाहे फिर आपका कुछ भी हो जाए, वो बोलते हैं ना इफ वाइज क्लियर देन हाउस इज। एग्जैक्ट ये चीज आप पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करो, मैं इस चीज को क्यों कर रहा हूँ, तब जाकर आप जो है ना आपका जो हाउ है वो आराम से आप कर लोगे। ऑब्वियसली अभी रिसेंटली एक बात आपकी लीक हुई है, आपकी टीममेट ने मुझे बताया था कि आप ऑलमोस्ट 12 घंटे दिन में काम करते हैं, 12 घंटे से ज्यादा। तो इस 12 घंटे में क्या शेड्यूल रहता है? देखो 12 घंटों में मेरा ये शेड्यूल रहता है। पहला चीज फॉर एग्जांपल जो मेरी टीममेट्स हैं, ऑब्वियसली जो लोग आपके साथ आते हैं उनका हक, मतलब आपका हक बनता है उनको सपोर्ट करना है। पहला चीज तो ये है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना सीरियसली जो आपको धक्का मार मार के कामयाब बना देता है। बाहर आप देख लो सर, अगर फर्जा आपका कजन ही होगा, वो आपको कभी नहीं बोलेगा राज के मैं कैसे कामयाब हो गया, बट वो नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ो। ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप मुझसे आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना, एक तो आप कल जाकर मुझे पहले तो दुआई नहीं दोगे, दुआ ही दोगे, आपकी फैमिली मतलब आगे बढ़ी है। पहले तो सीरियसली मेरा लाइफ, अगर मैं आईडीजे की बात करूं, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा जो गोल था ये कि मैं लोगों की हेल्प करूं, जो कि हम बाकी चीजों में नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं, गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं। एंड पहले तो मैं यहाँ पे मतलब लोगों को ट्रेन करता हूँ, अच्छे से गाइड करता हूँ। उसके बाद लाइक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, आज मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कौन सी चीजें करनी है। एंड डेली में लर्निंग करता हूँ, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग गलती क्या करते हैं, 10 दिन सीखा 11वें दिन बोलते हैं हम तो वो बन गए, मतलब घमंड रखते हैं अपने आप पे। ठीक है, मतलब अपग्रेड करना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम अपग्रेड होता है। तो आपको भी अपनी लाइफ में अपग्रेड करना जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मतलब मरती दम तक ना इंसान को खाली सीखना है। एग्जैक्टली ये चीज है सर, जितना ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेड करोगे ना, उतना ज्यादा आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे। उसके बाद लाइक जो भी मतलब बैक एंड पे सपोर्ट रहता है, टीम का सपोर्ट रहता है, सारी चीजें मैं इनमें देख पा रहा हूँ। मतलब 12 घंटे तो नहीं मैं करता हूँ ऑब्वियसली कंटिन्यू, कभी कभार तो मैं 3-4 घंटे करता हूँ। अब कभी जब मैं पूरा दिन फ्री हो तो ऑब्वियसली फिर अपना टाइम जो है ना ये पे स्पेंड करता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा फ्यूचर है ऑब्वियसली। ठीक है जी। तो शेफ सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शेफ सर, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी में काम करते हैं, जैसे आईडीजे एकेडमी में काम करते हैं, तो उनका ऐसा सीन है कि उनको दूसरे लोग आते हैं, चाहे वो फेक है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन वाली कंपनीज आती है, उनको ये बोल के कि हम आपको डायरेक्टर बनाएंगे, सीएमओ बनाएंगे, हम मैनेजर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो मतलब वो सब चीजों के लिए क्या एडवाइस है हमारे को? मैं सीरियसली बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो जो भी जैसा भी है, तो पहला चीज तो मतलब जो सीएमओ बनाते हैं ना वहाँ पे, जो वो वहाँ पे ट्रेनर्स रखते हैं, जो वहाँ पे सीओज बनाते हैं, सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ वो लोग शायद हमारी कंपनी में ट्रेनर भी नहीं रह सकते हैं। सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो लालच देख के तो कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। लालच देख के फॉर एग्जाम्पल 10, 15, 20 दिन आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो है ना उस इंसान को भी फील होगा शायद इसने मुझे लालच दी ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। एग्जाम चक्करों में मत घुसो मेरे दोस्त, जहाँ पे आप हो,
जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आपने शायद 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमाए हैं, तो आप यहाँ पे 1 लाख पे 1 करोड़ भी कमा सकते हो मेरे दोस्त। फ्यूचर आपके हाथ में है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं आता हूँ, मैं आपको भटका रहा हूँ, आपको अपना फ्यूचर खुद देखना है। वो पर्सन अपना फायदा ढूंढ रहा है, वो बोल रहा है आप मेरे पास कैसे फंसोगे, मैं आपको फंसाऊंगा, मेरा अपना प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर इसका जो होगा वो देखा जाएगा। कल जाकर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ गलत हो गया, वो किसको पकड़ेगा? आपको सर, क्योंकि उस पर्सन ने आप पे भरोसा किया। कंपनी से देख के कोई ज्वाइन नहीं होता, आपको देख के ज्वाइन होता है। तो आपको उस टाइम पे ना उस चीज को पहले समझना पड़ेगा। एंड फिर बात है सर्टिफिकेशन की। देखो वो लोग, उनका जो माइंडसेट है ना, वो पहले शॉर्ट होता है। ठीक है, 1 लाख 2 लाख कैसे आ गया, हम अपना अपना प्रॉफिट निकल गया, उसको मजे करेंगे, तो यही है उनका फ्यूचर। एग्जैक्टली। ये चीज है सर। तो शेब भाई, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि शेब सर के फ्यूचर गोल्स क्या है? देखो फ्यूचर गोल्स तो बहुत बड़ी है सीरियसली। अभी मुझे पहले तो मतलब घर बनाना है, ठीक है, अपनी फैमिली को एक अच्छा सा घर गिफ्ट करना है, ये तो मेरा पहला शौक है। उसके बाद ऑब्वियसली मुस्लिमों का जो शौक होता है माँ बाप को हज कराना, ठीक है, तो उसके बाद एक अच्छी गाड़ी, मतलब सारा बहुत सारी चीजें। कुल बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मुझे चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना मेरे माँ बाप मुझ पे प्राउड फील करेंगे। एंड मेरा ये मानना है कि मैं इतना पैसा बनाऊं, मतलब जिस चीज पे मेरे पापा जो है ना हाथ रखेंगे, वो चीज उसके नाम होनी चाहिए एक से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज शेब सर ये है कि काफी सारे लोग हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, चाहे वो बिजनेस में है या नहीं है, जो सफलता चाहते हैं, लाइक जो चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े, हम भी लाखों रुपया कमाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? देखो मैं एक ही मैसेज लास्ट में देना चाहता हूँ। आप जहाँ पे हो, जिस प्लेटफॉर्म में हैं, बस अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। एक डिसिप्लिन रखो अपने काम में, डेली बेस पे कंसिस्टेंटली मेहनत करो। लोग क्या गलतियां करते हैं, एक दिन काम करते, दूसरे दिन नहीं करते, तीसरे दिन करते, फिर यानी कि वो कभी कभी काम करते तो कभी कभी पैसा भी आएगा, तो 1 महीने के बाद वो दिखेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो अगर आप किसी काम में आई हो, तो पहला चीज है डेली बेस पे काम करना स्टार्ट कर दो। डेली लर्निंग करना भी जरूरी है सीरियसली। अगर आप डेली बेस पे सीखते हो ना, अपने आप को अपग्रेड करते हो, आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आपको मतलब जो है ना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बस अच्छे से काम करते जाओ, ठीक है, जो है आपके पास उस पे मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि वहां से आपकी लाइफ कैसे क्या बन सकते हैं वो तो आप खुद रियलाइज कर रही होंगे। एग्जैक्टली। बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें शेब सर से पूछने थे, लेकिन ये ज्यादा लंबा पॉडकास्ट होगा। तो अभी हम शेब सर से और भी चीजें जानेंगे, जैसे इनने 2 बार तो क्वालिफाई करी है, इसके टीम में काफी सारे लोगों ने क्वालिफाई किया। ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछेंगे। एग्जैक्टली। बट अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, आप कमेंट में इस फीडबैक दे सकते हैं। एंड अगर आपको शेब सर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम वही क्वेश्चंस पिक करके शेब सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी शेब सर, अगर इनको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इनको क्या करना है? बस लाइक कर दो इस वीडियो को एंड उन लोगों तक शेयर करो, ताकि उनकी लाइफ में भी जो है ना कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।